वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपकी पोम रेन ऑन द रूफ बाय कोएट्स किने। बात करते हैं अगर पोइट की, तो वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ पोइट भी रह चुके हैं। ही बिलोंग फ्रॉम यूएस। सो आज हम पोम करने वाले हैं रेन ऑन द रूफ। ये उन्होंने तब इंस्पायर होकर लिखी थी जब वो अपने हॉस्टल की डॉर्मेट्री में आराम से बैठे हुए थे एंड इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो हमें पता चल ही गया है टाइटल से कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेन की। अब जब बारिश होती है तो पोइट को कैसा लगता है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है इन दिस पोएम। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी। मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी एंड फिर देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस प्लस क्वेश्चन आंसर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। सो पोएम शुरू होती है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमिड शैडो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है क्लाउड्स को, स्पेसिफिकली रेनी क्लाउड्स को। ह्यूमिड इसीलिए क्योंकि दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड वही क्लाउड्स दैट आर फुल ऑफ मॉइस्चर, उन्हीं से जो रेन है वही गिरती है। तो इसीलिए जब ऐसे बादल आसमान में इन स्टारी स्फीयर्स के ऊपर जब होवर करते हैं, ठीक है, स्टारी स्फीयर्स का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, एंड स्टारी इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टार्स से जो पूरी आप कह सकते हैं स्काई है वो लिट अप है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन दो लाइंस में कि जब ऐसे बादल इतने सुंदर आप कह सकते हैं जहाँ पे सारे का सारा आसमान जब तारों से या स्टार से लिट अप हो रखा है, उस टाइम पे जब ये होवर करते हैं उनके ऊपर, तो क्या होता है, द melancholy darkness and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो ये कह रहे हैं जब ऐसा होता है तो उसके साथ साथ जो डार्कनेस होती है, एंड डार्कनेस को क्या कहा गया है, मेलनकली डार्कनेस। मेलनकली मतलब सैडनेस। अब यहाँ पे ये जो डार्कनेस है इसका मतलब क्या है, नाइट। तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि तब जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि जब ये जो शैडोज हैं दैट आर क्लाउड्स जो कि होवर करेंगे ओवर द स्टारी स्फीयर्स, ठीक है, यानी कि इतने ब्यूटीफुल लिट अप स्काई में दैट इज फुल ऑफ स्टार्स, ठीक है, और जो नाइट होगी वो सैड होगी और क्राई करेगी थ्रू रेनी टीयर्स। ये लिखा है ना यहाँ पे, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। जब ऐसा होता है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, मतलब कितना ही अच्छा लगता है कि अपने पिलो पे लेट जाना या अपने पिलो पे अपना सर रखना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कितना ही अच्छा लगता है इस मौसम में अपने बेड के अंदर लेट जाना एंड जो बारिश की बूंदों की आवाज़ आती है ऑन द रूफ, राइट। जैसे ही बारिश होती है, अगर टिन की रूफ होती है या वुडन रूफ होती है, या तो आवाज़ आती है ना, तो वो जो पैटर होती है, वो जो आवाज़ होती है, उसको सुनने में जो पोएट है उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो पोएम है ये इंस्पायर्ड किस चीज़ से है, जब वो अपने हॉस्टल में थे, वो एक ओल्ड डॉर्मेट्री में थे एंड तब बाहर बारिश हो रही थी एंड तब उनको बहुत अच्छा लगा। एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा, राइट। हमारा भी मन करता है कि जब कभी बारिश होती है हम अपने रूम के अंदर हो, हम अपने बेड में हो एंड हमें हॉट चॉकलेट मिल जाए, राइट, हम कोई मूवी देखें या फिर हम आराम से सो जाएं एंड बारिश की जो आवाज़ है वो हमें सुनाई देती रहे, है ना। तो सिमिलरली जो पोएट हैं उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि जब ऐसा होता है बाहर कि जब बारिश आने वाली होती है एंड जो नाइट है इट इज़ क्राइंग, इट्स वीपिंग थ्रू रेनी टीयर्स, राइट। तो कहा गया है कि नाइट जो है जब वो रोती है तो बारिश आती है, इस तरीके से उन्होंने बताया है, राइट, जस्ट टू शो। तो उन्होंने कहा तो उनको अच्छा लगता है कि कितना मज़ा आता है व्हेन यू हैव टू लाई इन योर बेड और तुम सुन सकते हो उस बारिश की बूंदों की आवाज़ को। दैट इज़ वॉट ही इज़ टेलिंग, राइट। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। सो नेक्स्ट क्या कहते हैं वो, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन एको इन द हार्ट। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब रेन होती है तो उनको कैसी फीलिंग होती है, कैसा लगता है, राइट। तो सबसे पहले तो टिंकल का मतलब, टिंकल होता है एक रिंगिंग सी साउंड को प्रोड्यूस करना, ठीक है। एंड सेकेंड है शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स दैट आर यूज्ड ऑन रूफ्स। तो क्या कह रहे हैं, जब ऐसी आवाज़ आती है तो क्या होता है, इट हैज़ एन एको इन द हार्ट, जो उसकी मेरे मन के अंदर कोई आवाज़ है जो गूंजने लगती है। एंड वो क्या आवाज़ है, वो कहता है एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। एंड जैसे ही मैं ये आवाज़ सुनता हूँ और मेरे मन के अंदर जो आवाज़ है वो गूंजने लगती है, एको होने लगती है, तो काफ़ी सारी
सारी ड्रीमी फैंसीज जो है, काफ़ी सारी ड्रीम्स जो है, काफ़ी सारी फैंसीज जो है या फैंटसीज जो है वो मेरे मन में चलने लगती हैं, वो मेरे दिमाग में चलने लगती हैं। फिर वो कहते हैं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब कि शुरू हो जाती हैं बनना, ठीक है, बिजी बीइंग स्टार्ट। नेक्स्ट वो कहते हैं and 1,000 recollections weave their air threads into woof। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, recollections मतलब बहुत सारी पुरानी जो मेमोरीज है वो सारी एकदम से मेरे मन में बुनने लग जाती है। वीव मतलब कि एक तरीके से बनने लग जाती है। वीव हम क्या करते हैं, किसको करते हैं, क्लोथ्स को करते हैं ना। तो वही ये कह रहे हैं कि वो जो अपने थ्रेड्स हैं धीरे धीरे से मेरे जो मन है उसके अंदर उसको वीव करना शुरू कर देती है इनटू वूफ। वूफ का मतलब क्या होता है, सो वूफ को बेसिकली एक प्रोसेस होता है इन द वेफ्ट। वेफ्ट मतलब बेसिकली जब वीविंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं उनको साइड बाय साइड आप एक कहते हैं एक तरीके से उनको रन करते हैं। जो थ्रेड्स हैं दे रन फ्रॉम साइड टू साइड इन अ लूम, तो उसको कहते हैं वूफ। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब ये आवाज़ आती है मुझे रेन की, राइट, जब मैं इनकी पैटर सुनता हूँ तो मेरे मन में एक आवाज़ सी जो है वो गूंजने लग जाती है एंड फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी फैंटेसीज जो है वो बनने लग जाती हैं। दे स्टार्ट टू वीव। तो यहाँ पे वूफ को यूज़ किया गया है ताकि वो इसके साथ सिंक्रोनाइज करें, ठीक है। सो अब वो यहाँ पे बोलते हैं हमें फिर एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे मन में चलती हैं जब मैं रेन की आवाज़ को या रेन ड्रॉपलेट्स की आवाज़ को सुनता हूँ जब वो मेरे रूफ से टकराती हैं। तो ये वो यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं वो कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। Oh, I feel her fawn look on me as I list to this refrain which I played upon the shingles by the patter of the rain। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे हमने लास्ट स्टैंजा में देखा वो क्या कहते हैं, जब वो रेन की आवाज़ को सुनते हैं, जब उसकी पैटर को सुनते हैं तो उनकी जो पुरानी मेमोरीज है वो फ्रेश हो जाती हैं। तो अब यही कह रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मदर को। तो यही कह रहे हैं कि अब जैसे ही वो ये सुनते हैं तो उनको अपनी मदर की याद आ जाती है कि किस तरीके से जो उनकी मदर है उनको आराम से उनके पास बैठती थी, उन्हें प्यार करती थी एंड देन उनको सुला देती थी तब तक जब तक रात नहीं हो जाती। तो वो शाम को उनके पास बैठती थी, उनको सुलाती थी, उनको प्यार करती थी। सो अब जो इनकी मदर है वो इनके साथ नहीं है, शी इज़ नो मोर। दैट इज़ वाई उन्होंने लिखा है एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन। अगॉन मतलब जो चीज़ जा चुकी है एंड यहाँ पे ERE का मतलब क्या हुआ, बिफोर, ठीक है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो ड्रीमर का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी जो मदर है वो मुझे अपना डार्लिंग समझती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डियर समझती थी, ठीक है। एंड ड्रीमर क्योंकि इनको उस टाइम पे भी जब सपने आते थे तो जो इनकी मदर थी इनको डिस्टर्ब नहीं करती थी, इनको सोने देती थी। तो यही कहते हैं कि as she used in years agone to regard the darling dreamers or she left them till the dawn, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं Oh, I feel her fawn look on me। तो अभी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है जो मेरी मदर है वो मुझे देख रही हैं। कैसे, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म उन्होंने यूज़ करी है, किसके लिए, लिसन के लिए। तो आपको यहाँ पे ऐसे पढ़ना है एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, मतलब एक ही लाइन जो बार बार रिपीट होती है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब जब बारिश गिरती है रूफटॉप पे, राइट, तो उसकी आवाज़ तो एक जैसी ही होती है, वो चेंज थोड़ी ना होती रहती। हाँ, जब बहुत तेज़ हो जाती है तो चेंज हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर वो तेज़ ही रहती है तो वॉइस जो है उसकी, और जो साउंड है वो सेम ही रहती है, राइट। इसीलिए रिफ्रेन का मतलब, रिफ्रेन जो वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जब इस तरीके का मौसम होता है तो मुझे मेरी मदर की याद आती है। मेरी मदर जो अब नहीं है, जो तब थी और मुझे अपने पास सुलाती थी, मेरे लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी बिल्कुल भी, मैं सपने देखता था, वो मुझे कभी भी उठाती नहीं थी एंड मुझे सोने देती थी। एंड मुझे अभी भी ऐसा लगता है जब मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ कि जो मेरी मदर है वो मुझे सुन रही है कि मैं किस तरीके से आई एम, क्या कहते हैं वो, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। वो कहते हैं किस तरीके से मैं सुनता हूँ उस रेन के पैटर्न को, जिस तरीके से वो उस पर गिरती है। तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं अभी भी जो उनकी मदर है, जब ये वाला मौसम होता है उनको लगता है कि वो उनके पास है। और क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि जो रेन है वो उनके लिए जो मेमोरीज हैं ब्यूटीफुल, उसको ताज़ा कर देती है, वो वापस लेकर आती है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पोएम की, तो जो पोएट है वो हमें बताना चाहते हैं कि जो रेन है, राइट, उसकी जो नेचुरल हीलिंग है वो कितनी ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अकेले होंगे मे बी, राइट। एंड उन्होंने जब ये पोएम लिखी, जब वो इंस्पायर हुए लिखने के लिए, तो उनको उनकी मदर की याद आ गई। एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये तभी पॉसिबल हो पाया ना जब उनको इस रेन की जो आवाज़ थी वो सुनाई दी ऑन द रूफ टॉप। एंड यही उन्होंने यहाँ पे बताया है कि बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, हम नेचुरली भी हील करते हैं। अपनी मदर के बारे में सोच के तो डेफिनेटली एवरीबडी फील्स गुड, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि रेन की उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या थी। तो यही हम देखते हैं इस पोएम में, एंड यहीं पे ये जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। सो ये तो थी इसकी समरी। अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड ओनोमाटोपिया, जैसे मैंने आपको इसका मतलब पहले भी बता रखा है कि ये साउंड वर्ड्स होते हैं जो ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ करे जाते हैं। राइम स्कीम क्या है इसकी? ABCBDEFE, ये है इसकी राइम स्कीम। सो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हम देखते हैं ह्यूमिड होवर में, राइट, देन स्टारी स्फीयर्स, प्रेस पिलो, लाई लिसनिंग, राइट। देन हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पर्सोनिफिकेशन के, हम देखते हैं किस तरीके से डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है, राइट। डार्कनेस एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है कि लिविंग थिंग है एज सच, राइट, लेकिन उसको पर्सोनिफाई किया गया क्योंकि उसके आगे मेलनकली लगा रखा है। एंड मेलनकली या जो सैडनेस है या ये जो आप कह सकते हैं एडजेक्टिव है, ये किसके आगे लगाया जाता है? ह्यूमंस के आगे, नाउन के आगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल। देन ओनोमाटोपिया का एग्जाम्पल हम देखते हैं कहाँ पे? पैटर पे। सो पैटर आवाज़ होती है किसकी? जब रेन ड्रॉप्स जो है वो रूफ के ऊपर गिरती हैं, तो वो एक साउंड वर्ड है, तो हमें पता है कि ये यही है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कहाँ पे? अगेन लास्ट स्टैंजा में भी, दैट इज पैटर ओनली। सो इस तरीके से जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं और जो राइम स्कीम है वो है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टैंजा दिया जा सकता है जिसको आपको 3 मार्कर्स का होगा। तो आपको क्या लिखना होगा? आपको बताना होगा कि पोएट क्या कह रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पोएट का नाम क्या है एंड ये कौन सी पोएम्स है, तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। जो क्वेश्चन आ सकता है वो है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो पोएट को क्या पसंद है? जैसा हमने देखा, उनको अच्छा लगता है दैट ही लाई इन द बेड या ही ले इन बेड एंड वो पिलो पे ऊपर अपना सर रख के एंड फिर वो आवाज़ सुने रेन की, राइट। नेक्स्ट है what is the single major memory that comes to the poet who are the darling dreamers he refers to। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कहते हैं ये जो सिंगल मेजर मेमोरी उनको अपनी मदर की आती है, याद आती है उनको अपनी मदर की, और ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स ये अपने आप को भी रेफर कर रहे हैं। एंड क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि उनके सिबलिंग्स भी हों, राइट। जो उनकी मदर थी वो उन लोगों को आराम से सोने देती थी, तो हो सकता है कि उनके सिबलिंग्स भी हों क्योंकि यहाँ पे ड्रीमर्स लिखा है, राइट, यहाँ पे एस लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? सो वी नो दैट ही इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। अब वो चाइल्ड नहीं है, ही इज एडल्ट एंड नो हिज मदर इज नो मोर। एंड हमें कैसे पता? बिकॉज हमने देखा है वो लाइन को जहाँ पे वो लिखा है उन्होंने अ गॉन, राइट, या बिफोर। तो हम देखते हैं यही है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। सो ये तो थी पोएम रेन ऑन द रूफ की समरी। मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन समरी, वर्ड मीनिंग्स, उसके बाद मैंने आपको बताया लिटरेरी डिवाइसेस और क्वेश्चन आंसर्स। नाउ आई एम श्योर आपकी भी काफ़ी सारी मेमोरीज होंगी रेन के साथ। लाइक आई ऑल्सो लाइक जब बाहर बारिश हो रही होती है तो आई सिट नियर द विंडो एंड हैव टी। एंड आई एम श्योर सबकी कोई ना कोई मेमोरी होगी जो रेन के साथ जुड़ी होगी एंड व्हेन एवर इट रेन तो वो सबको याद आती है। सो मुझे ज़रूर बताना उसके बारे में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.